हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ठीक होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए हम आज फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में ना मैंने कुछ पॉइंट बता दिया था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1, और उसी का कुछ पॉइंट बच गया है जो हम देखेंगे। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये 3 टाइप का होता है। हमारे भारत के अर्थव्यवस्था जो है ना, उसको चलाने का जो अर्थशास्त्रियों ने जो खंड किया है, टुकड़ा किया है, उसको 3 टुकड़े में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो एक एक करके जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो आइए हम पहला देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ये एक है प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। और इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा जो है ना कृषि से ही संबंधित है। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो कृषि से ही संबंधित पढ़ेंगे, जो भी होगा कृषि से ही संबंधित होगा। इसलिए हम इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, इसमें जो होता है ना मुख्य भूमिका क्या क्या है, इसमें देख लेते हैं। भूमि एवं उससे संबंधित गतिविधियां, भूमि एवं उनसे संबंधित गतिविधियां। भूमि, इसमें जमीन। अरे भाई, जब ये बोल दिया ही गया कि ये कृषि है, तो कृषि आसमान में तो होगा नहीं, जमीन पर ही होगा, भूमि होगा, भूमि। और मैंने ये भी बोला कि इसमें बहुत सारा जो भी काम होगा लगभग 90% वो कृषि से ही संबंधित होगा। तो देखिए, तो उससे संबंधित जो भी होगा, भूमि एवं उनसे संबंधित, भूमि से ही संबंधित जो भी होगा गतिविधि उससे होगा। अब देखिए, दूसरा एक हो गया हमारा, और दूसरा देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होगा। प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से जो होगा इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली वो सारी वस्तुएं, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ओके, जैसे सूर्य। अब बताइएगा कि प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से इस कृषि क्षेत्र में, ये कृषि क्षेत्र का ही प्राथमिक क्षेत्र में कैसे योगदान है? तो जैसे सूर्य को जब तक उसकी किरणें हमारे कृषि जो भी पौधे पे नहीं आएगी तब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा। हरित लवण जो भी होता है ना, हरित क्रांति जो भी होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही हमारा जो भी पेड़ पौधा होता है अपना भोजन प्राप्त करता है, तो सूर्य के प्रकाश से ही करता है, ठीक है। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से ही प्रयोग इसमें हो गया। आई होप दैट इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, दूसरे क्षेत्रों को संसाधन प्रदान करता है। ये दूसरे क्षेत्रों को क्या करता है? संसाधन प्राप्त करता है। जैसे हम कोई कंपनी बैठा है, मैंने कोई भी कंपनी बैठाया, जैसे मैंने कॉपी कहीं पेपर कहीं मैंने क्या किया, कंपनी बैठाया, और उस कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से दूसरे क्षेत्रों को ये क्या करता है? संसाधन प्राप्त करता है दूसरे क्षेत्र को। वहीं जब मैंने पेपर का कोई कंपनी बैठाया तो उसमें पेपर कहाँ से बनेगा भाई? पेपर बनेगा बांस होता है ना, बांस से होगा। केला के पेड़ से भी बहुत सारा मिक्सिंग करके पेपर को तैयार किया जाता है। तो ये बांस कहाँ से हो गया? वो कृषि है ना जी, उसका भी खेती होता है, बांस का भी खेती होता है। फिर से केला के पत्ता से भी कुछ ऐसा पेपर वगैरह बनाया जाता है, जैसे कैरी बैग वगैरह जो नहीं होता है, उसका सारा जो कमजोर होता है वो सारा बनता है, पेपर भी होता है। वही है कि कृषि का कहीं ना कहीं योगदान होता है
कृषि का बहुत ज्यादा योगदान होता है इसमें। देखिए वहीं बोल रहे दूसरे क्षेत्रों को ये संसाधन प्राप्त करते हैं। हाँ भाई, संसाधन ये नहीं देगा तो पेपर मिल कैसे चलेगा। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री कोई लगा दिया तो उसमें बिस्किट जो होता है ना वो 2-3 तरह से बनता है। गेहूं से भी बनता है और बेसन से भी लोग बनाते हैं, बेसन के वो बिस्किट होता है। चना से भी बनता है। तो चना का जब तक हम यहाँ से खेती करके जब तक उसको नहीं देंगे तो कहाँ से बना पाएगा। जब हम गेहूं का खेती करके यहाँ से हम नहीं देंगे तो नहीं होगा। वही बोल रहा है कि दूसरे क्षेत्रों को ये क्या करता है, संसाधन प्राप्त करता है। तो वही है बिस्किट की फैक्ट्री को ये गेहूं और चना वगैरह जो भी है वो प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए वर्तमान में भारत के जीडीपी में जो इसका योगदान है ना वो 18.8% है। तो ये जीडीपी क्या होता है, ये सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद है जो कि हम जो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और जो भी हम किसी से खरीद रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा परसेंटेज होता है जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति वो देश को समर्पित होता है। तो वही होता है जो ये कृषि क्षेत्र है ना, इसमें जो है 18.8% हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होता है, जो कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए, विकास के पथ पे कंटिन्यू चलाने के लिए इसका योगदान जो है 18.8% है। ओके। और इसमें जो मजदूर होते हैं ना, इसमें जो मजदूर श्रम, ये श्रम है, जो मजदूर श्रम बल जो है, मजदूर लोग हैं, वो 46% जो है इसमें अपना योगदान देते हैं। मैंने पूरे भारत का जो है ना 46% इसमें मजदूर लोग काम करते हैं और तब जाके 18.8% जीडीपी जो है हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक पॉइंट है, वो क्या है, लाल कलर धारी, रेड कलर वर्कर। ये क्या होता है, इसका योगदान इतना इम्पोर्टेंट है कि कहिए मत। ये कैसे बोला जाता है ना कि मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी केवल अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी केवल अंधेरे से है। कह दो हवा को, खुद को आजमा के दिखा दे। कह दो हवा को, खुद को आजमा के दिखा दे। बहुत दिए बुझाए हैं, एक जला कर तो दिखा दे। ठीक है। तो ऐसे ही ये लाल कलर धारी हैं, रेड कलर वर्कर हैं। ये रेड कलर वर्कर क्या होते हैं, वे सारे सरकारी कर्मचारी जो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले, प्राथमिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले जो भी इसमें हिस्सेदारी है, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये जितने भी क्षेत्र के लोग हैं ना, ये जो भी करते हैं ये लोग, इनको अनुदान प्रदान करना भारत देश से जो है वो जो भी अनुदान जिस क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आया है, कृषि के क्षेत्र में आया है और वन के क्षेत्र में जो भी आया है, उसको अपने लाल कलम के स्याही से उनको अनुदान प्रदान करने की जो ताकत होती है कलम की ना, वही लोग होते हैं क्या, रेड कलर वर्कर। अगर ये लोग अनुदान प्रदान नहीं करेंगे तो मान लीजिए कोई किसान है, खेती करने के लिए उसके पास खेत है,
लेकिन उसमें अनाज डालने के लिए, उसमें खाद डालने के लिए, मजदूर को खटाने के लिए उसके पास पैसा नहीं। तो सरकार के द्वारा आए अनुदान से ही कुछ ना कुछ अपना कृषि के प्रति वो समर्पित रहता है। मछली पालन के लिए भी कुछ अनुदान सरकार देती है, वन पेड़ लगाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम देता है। वही लोग होते हैं जो रेड कलर वर्कर उनको बोलते हैं। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका द्वितीयक क्षेत्र बताएंगे। बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बल्ले बल्ले लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। और कुछ नहीं कहेंगे हम जाते जाते ये बोलेंगे कि पढ़ते वक्त फोन और फीलिंग को दबा कर रखिएगा ना, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ओके, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद।